अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चांद के कुछ ऐसे राज और रहस्य के बारे में जो कि अभी तक शायद आपको भी मालूम नहीं हुई होगी। और साथ में हम जानेंगे कि हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 किस खोज में चांद पर गया है और वहां उतरते ही चांद पर क्या हलचल हुई है, चांद पर कैसे दरारें आ गई है और चांद के टुकड़े कैसे हुए हैं। और साथ में ये भी जानेंगे कि अब तक साइंसदानों ने चांद पर क्या क्या खोज किया है। तो नाज़रीन किराम, ये सारे फैक्ट जानने के लिए वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इसका बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो नाज़रीन किराम, अब तक की इत्तलाआत के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर बहिफाजत उतरने में कामयाब होने के साथ साथ उसमें रखी गई चांद गाड़ी यानी प्रज्ञान रोवर भी चांद की सतह पर उतरकर अपने मिशन में गौर खोज में लगी हुई थी, जिसे अब वह समेटते हुए नजर आ रही है क्योंकि उसके 14 दिन पूरे होने को है। तो नाज़रीन किराम, पहला फैक्ट यह है कि विक्रम लैंडर जिस जगह उतारी गई थी वह चांद के जुनूबी कुतुब से करीब है। इससे पहले अब तक इंसान की बनाई हुई कोई भी चीज यहाँ नहीं उतरी थी। गोया इस कामयाबी के साथ ही भारत वो पहला मुल्क भी बन गया है जिसने चांद की जुनूबी कुतुब पर कामयाबी से अपना लैंडर उतारा है। तो नाज़रीन किराम, चांद का दूसरा फैक्ट ये है कि चांद का जुनूबी कुतुब और उसके आसपास का जो इलाका है बहुत ही अहम और ख़ास है कि चांद का यह हिस्सा ज़मीन से दिखाई नहीं देता और सूरज की रोशनी भी यहाँ बहुत कम पहुँच पाती है। तो इसीलिए साइंसदानों की इस्तिलाह में इसे चांद का तारीक रुख, डार्क साइड ऑफ द मून भी कहा जाता है। तो नाज़रीन इकराम, एक बड़ा रहस्य ये भी है कि माजी में चांद के उस इलाके में पानी की वाफिर मिकदार के इशारे भी मिल चुके हैं जो मुमकिना तौर पर बर्फ की शक्ल में ज़ेरे सतह मौजूद है। अगर किसी तरह यह मालूम हो जाए कि यहाँ किस कदर पानी है तो शायद मुस्तकबिल बईद में चांद पर इंसानी बस्तियां बसाने में भी खासी मदद मिल जाएगी। तो नाज़रीन किराम, इसी खोज के लिए हिंदुस्तान ने भी अपना रुख्ते सफ़र चांद की ओर बांधा। लिहाजा हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 एक बार फिर 23 अगस्त 2023 को चांद फतह करने में अपना कामयाब रिकॉर्ड इंदराज करा दिया। इस कामयाबी के बाद हिंदुस्तान अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया का वो चौथा मुल्क तो है ही जो कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की सलाहियत हासिल कर चुका है, लेकिन उसके साथ साथ हिंदुस्तान दुनिया का वो पहला मुल्क भी है जिसने चांद के कुतुब जुनूबी हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का पहला रिकॉर्ड अपने नाम किया है। किस्सा मुख्तसर ये है कि आज हम 21वीं सदी में हैं जहां दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साइंसदानों ने टेक्नोलॉजी के मैदान में वाक़यातन ऐसे वसात और तरक्की के सहराओं पर गामजन हुए हैं जहां उन्होंने हैरान कुन रिकॉर्ड्स अपने अपने मुल्कों के नाम करने में कंपटीशन में लगे हुए हैं। लेकिन वहीं अगर आप तारीख़ इस्लाम का मुताला करेंगे, इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस चांद पर आज 21वीं सदी में साइंटिस्ट और वैज्ञानिक अपनी अपनी मशीनें, रॉकेट्स और अपने लोग भेजकर अपने आप पर फख्र कर रहे हैं और अपने नाम रिकॉर्ड दुनिया के तारीख में इंदराज करवाने में लगे हुए हैं, लेकिन वहीं अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, बल्कि रहती दुनिया तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है तो वो दीन इस्लाम के नाम है। यानी अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले ही उस चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दिए थे जिस पर आज 21वीं सदी में लोग जाने पर फख्र कर रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, जिसके बारे में दुनिया के सबसे बेहतरीन किताब, सच्ची किताब यानी आसमानी किताब कुरान मजीद में खुद रब तबारक व तआला ने भी बयान फरमाया है, जिसके बारे में खुद अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो वो भी आपको ये बताते हुए नजर आएगा। The splitting of the moon is a miracle in Muslim faith attributed to the Islamic prophet Muhammad. It is derived from Surah Al-Qamar 54:1-2 and mentioned by Muslim traditions such as the Asbab al-Nuzul. विकिपीडिया के मुताबिक चंद्रमा का विभाजन इस्लामी संस्कृति में एक चमत्कारिक घटना के रूप में वर्णित है। इसे इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा अंजाम दिया गया था।
चंद्रमा के विभाजन का विस्तृत वर्णन सूरह अल कमर में मिलता है। तो नाज़रीन किराम, चांद के दो टुकड़े होने का जो मौजज़ा है उसके बारे में भी जानते हैं कि वो वाक़या कैसे पेश आया और यह अज़ीमुश्शान मौजज़ा कैसे रूनुमा हुआ। इसका वाक़या यह है कि जब शुरू ज़माने में दीन इस्लाम के नश्र व इशाअत के लिए पैगम्बर इस्लाम हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत व तबलीग में लगे हुए थे और लोगों को दीन इस्लाम के बारे में बताते थे और लोगों को बुत परस्ती से रोकते थे, एक वाहिद खुदा की तरफ बुलाते थे, तब उस दरमियान कुफ़ार कुरैश अल्लाह के पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए और आपको आपके मिशन तबलीग दीन व इशाअत की राह में तरह तरह के रुकावटें डालने में जुट गए। नाज़रीन किराम, कुफ़ार मक्का की हर मुमकिन कोशिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने की थी, इसीलिए दिन ब दिन वो लोग परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे थे और उन्हें बरुए कार भी ला रहे थे। एक दिन काफिरों का यह टोला जो बज़म खुद कौम की क़यादत और सियादत का जिम्मेदार था और हर मौके पर यही पेश रहता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई निशानी दिखला दीजिए जिससे हमें ये यकीन आ जाए कि वाकई आप अल्लाह के नबी और उसके रसूल हैं और आप पर वही नाजिल होती है। एक रिवायत ये भी है कि उन्होंने ये मुतालबा किया कि चांद के दो टुकड़े करके दिखलाएं। उस रात 14वीं का चांद निकला हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से दरियाफ्त किया कि अच्छा, अगर मैं यह निशानी दिखला दूं तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? उन्होंने कहा, हम जरूर ईमान लाएंगे, आप यह मौजज़ा दिखलाएं तो सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की और चांद की तरफ अपनी अंगुश्त मुबारक से इशारा किया। चांद के दो टुकड़े हो गया, एक टुकड़ा मगरिब की तरफ और दूसरा मशरिक की तरफ चला गया। यह वाक़या हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 5 साल कब्ल पेश आया। रिवायत में यह भी है कि चांद के यह दोनों टुकड़े दो मुखालिफ सिमतों में जाकर रुक गए। एक जबल अबू कुबैस पर जाकर ठहर गया और दूसरा जबल कैकान पर। लोग हैरत ज़दा रह गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त यह इरशाद फरमा रहे थे, लोगों गवाह रहो, लोगों गवाह रहो। तो नाज़रीन किराम, चांद की यह कैफियत असर और मगरिब के दरमियानी वक्त के बराबर वक्त तक बरकरार रही। उसके बाद चांद फिर अपनी असली हालत पर वापस आ गया। होना तो ये चाहिए था कि जिन लोगों ने मौजज़ा दिखलाने का मुतालबा किया था और उस मुतालबे की तकमील होने पर ईमान लाने का वादा किया था, वो अपने वादे के मुताबिक उसी वक्त कलमा पढ़ लेते, लेकिन उनके दिमाग में तो कुफ्र व इनाद का खुन्नास घुसा हुआ था। वह किसी कीमत पर ईमान लाने वाले नहीं थे। कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जादू कर दिया है। फिर खुद ही एक भी कहने लगे कि जादू हम पर तो हो सकता है, लेकिन जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं उन पर तो नहीं हो सकता है। यह बड़ा वाक़या है, हर जगह के लोगों ने इसका मुशाहिदा किया होगा। बाहर से आने वालों का इंतजार कर लेते हैं, अगर वो भी इस वाक़े की शहादत दे देते हैं तो हम उसे तस्लीम कर लेते हैं, वरना इसके जादू होने में कोई शबा नहीं। चंद रोज के बाद बाहर से आने वालों का सिलसिला भी शुरू हो गया। चुनांचे जिस शख्स से भी ये पूछा गया, क्या इस फला दिन चांद को दो टुकड़े में तब्दील होते हुए और फिर यकजा होते हुए देखा है, उसने यही कहा कि हाँ, मैंने देखा है। इससे मालूम हो गया कि यह मौजज़ा दूर दूर तक दिखाया गया था, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इस तारीखी मौजज़े के बारे में कुरान करीम का ये इरशाद हमारे लिए सबसे बड़ी हुज्जत है। रब तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर व इन यरौ आयतन युग़रिदू व यक़ूलू सिह्रुम मुस्तमिर वकज़्ज़बू वत्तबऊ अहवाअहुम वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर्रुन। उसका तर्जमा यह है, पास आई कयामत और शक हो गया चांद, और अगर देखें कोई निशानी तो मुंह फेरते और कहते हैं ये तो जादू है। चला आता और उन्होंने झुटलाया और अपनी ख्वाहिशों के पीछे हुए और हर काम करार पा चुका है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम,
یہ تھا معجزہ شق القمر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بے مثال معجزہ، جو اس آیت کریمہ اور بہت سی مشہور حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو ناظرین کرام، آج 21ویں صدی میں جہاں دنیا چاند پر اپنا قدم جمانے اور اپنی مشینیں بھیجنے پر فخر کر رہی ہے اور اپنے نام تاریخ میں ریکارڈ درج کرا رہی ہے، وہیں آج سے 1450 سال پہلے ہی پیغمبر اسلام نے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر پوری رہتی دنیا تک کے لیے محو حیرت میں ڈال دیا۔ تو جو اہل بصیرت ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ دین اسلام میں مندرج ہوا۔ تو ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کا بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تب تک کے لیے دیں اجازت، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔